बलरामपुर ज़िले में यूं तो कहा जाए कि ज़मीनी मामलों की लगातार बाढ़ सी रहती है और ज़मीनी मामलों में फ्रॉड की लगातार बाढ़ सी रहती है, लेकिन ये मामला कुछ अजब गजब है। मैं इस समय बलरामपुर ज़िले के कप्तान ऑफिस पर खड़ा हूं और कप्तान ऑफिस पर ये दो फरियादी मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने अभी अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके ये गुहार लगाई है कि इनकी जगह पर किसी और महिला ने खड़े होकर इनके हिस्से की ज़मीन को न केवल बैनामा कर दिया बल्कि और तमाम कांड कर दिए। हम इन्हीं से जानेंगे क्या मामला है और किस तरह से इस पूरे ज़मीनी फ्रॉड को अंजाम दिया गया। और ये सारी बातें जो बोल रहा है वो न केवल कागज़ बोल रहा है बल्कि वो सारे एविडेंस उस इनके साथ हैं, क्योंकि ये लगातार दिल्ली में रहती थीं और दिल्ली में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थीं। इनके पति भी नहीं हैं। तो ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस से कैसे जो है इस तरह का बैनामा कर दिया जाता है और कौन कौन से वकील हैं जो इस तरह के बैनामा करवाने में शामिल थे। इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जब इनका बैनामा हो रहा था और जब ये स्वयं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, ना ही इनका आधार कार्ड वहाँ पर लगा हुआ था, तो किस तरह से इनके साथ न केवल फ्रॉड किया गया बल्कि इनकी जो 14/20 का हिस्सा था वो जो है बैनामा कर दिया गया। हम ये सावित्री देवी हैं, ये दिल्ली में रहती हैं और इनसे हम जानेंगे क्या मामला है। जमनगर चौधरी डीह में ज़मीन थी और यहाँ के लोगों ने पता नहीं कैसे लेके और बेच दिया, सब दूसरों को दे दिया और हमें पता तक नहीं चला, हम यहाँ थे नहीं। आप कहाँ रहती हो? हम रहते हैं दिल्ली में। आप आती जाती थी यहाँ? आते जाते थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती अब, बहुत कम आते जाते हैं हम। हाँ, बच्चे भी अपना इधर उधर काम करते हैं, भाई प्राइवेट काम है, कभी लगा कभी नहीं लगा, तो इसलिए गाँव भी नहीं आ सकते मेरे बच्चे, परेशान रहते हैं। अब क्या करें, हम बच्चों को देखें कि यहाँ दौड़े सब। हाँ, उन्होंने ले लिया सारी जमीन। आपकी जमीन किन लोगों ने फ्रॉड करके लिखवा ली? अभी हमें नहीं पता है नाम उनका। हाँ, कागज वागज निकला है? कागज निकलवाए हैं, पता चला उसी में कि हाँ उन्होंने लिया है। तो जो बैनामे का प्रपत्र है क्या उसमें आपकी फोटो लगी हुई है? नहीं, हमारी नहीं लगी उसमें फोटो, कोई चीज नहीं है हमारी। हाँ। आपका आधार कार्ड लगा नहीं, हुआ है? आधार कार्ड भी हमारा नहीं लगा है उसमें। आपका मोबाइल नंबर कुछ नहीं, ना मोबाइल नंबर है हमारा, कोई चीज नहीं है। तो ये जमीन कितनी जमीन थी आपकी? 14/20 जमीन थी हमारी। 14/20 जमीन थी। तो ये फ्रॉड करके लिखवा लिया गया? हाँ, फ्रॉड करके लिखवा लिया गया है। अब आप किससे मुलाकात की हैं, किससे मिली हैं आप? एसपी साहब से मिले हैं हम यहाँ। हाँ, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? दिया है कि भाई उन्होंने फोन करके पता करा, बताया है कि आपकी जमीन मिलेगी, देखते हैं जैसे होगा। मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा? हाँ, करवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहर सिंह है। ताहर भाई, ये बताइए क्या मामला हुआ आपके माताजी के साथ और आपकी ज़मीन के साथ? माताजी के जैसे जी, हमारी ये जो माताजी हैं सावित्री देवी उर्फ कृष्णावती, अजमनगर लुचैया से, ठीक। और पापा हमारे 2015 में ही एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमारी कुछ ज़मीन थी चौधरी डीह में, जो 14/20 लगभग ज़मीन थी, और किसी अन्य महिला ने, हमारी माताजी के अलावा किसी अन्य महिला ने उसको किसी और के नाम पर जो है दर्ज करा के बेच दिया है। ठीक है, तो यही सब हम देखते हुए, और जिन्होंने दर्ज कराया उसके लिए हमने उन सब के पेपर भी निकलवाए हैं। आप जानते थे कि आपकी ज़मीन बिक चुकी है 8 महीने पहले, 10 महीने पहले? हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम अपना जहाँ हम दिल्ली में ज़्यादातर रहते हैं, यहाँ हमारा बहुत कम आना जाना होता है। और हमारी माताश्री की थोड़ी सी तबीयत जो है वो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादातर बीमार रहती हैं, तो इस सिलसिले में हमारा खाना वाना सब वहीं है। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, 2 भाई हैं, दोनों के दोनों। तो हमारे अजमनगर गांव से बहुत कम ताल्लुक़ रहता है। तो जैसे ही इस बात का हमें पता चला कि हमारी ज़मीन किसी और ने कब्जा करके बेच दी है, तुरंत हम वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी ज़मीन के सिलसिले में यहाँ एसपी ऑफिस तक आए हैं अपनी दुहार लगाने के लिए। तो आप कितने महीने हो गए यहाँ पर नहीं आए थे? हमें तो लगभग 2 साल हो गया आए हुए यहाँ पर। 2 साल से आपकी ज़मीन की, आपके घर की देखरेख यहाँ पे कौन करता है? कोई भी नहीं, बस हमारे थोड़े रिश्तेदार हैं, वो बस घर के बाहर से देख रेख कर लेते हैं। हम आज की डेट में जब हमारे साथ ऐसा हो चुका है तो हम किस पे भरोसा करेंगे आगे से? तो ये जब फ्रॉड हुआ तो कैसे आपको पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है? अब जैसे कि साल भर पहले जो हमारे यहाँ जान परिचित रहते हैं, उन्होंने बताया कि जी फलाना ज़मीन है, उन्होंने अपने काम से किसी ये खतौनी वगैरह निकाली होगी, तो उनको लगा कि एक बार आप चेक कर लो, आपने बेच दी है। उनको लगा कि हमने बेच दी है, लेकिन हमने कहा इसमें तो हमारा कुछ प्रूफ ही नहीं है, हम कैसे बेचेंगे, हम तो यहाँ पर आए ही नहीं हैं।
अपने ग्राम में अजब नगर में आए नहीं है, चौधरी ढीवा तक पहुँचे ही नहीं है, दिल्ली से निकले ही नहीं है। तो हमें पता लगा कि भाई किसी और ने हमारे साथ फ्रॉड या 420 का हो ये सब किया है। तो अब जब ये बैनामे का प्रपत्र देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है वो तकरीबन 0.057 हेक्टेयर है, अर्थात 570 वर्ग मीटर ज़मीन है, जिसका संपूर्ण अंश जो है लिखा गया है। और ये आवासीय ज़मीन है, इसकी कैटेगरी आवासीय है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर सिरसिया से तुलसीपुर मार्ग पर जो कि 10 मीटर से अधिक है, वहाँ पर ये पूरी ज़मीन थी। इस मकान जो है क्रेती का मकान है और निर्माणाधीन प्लॉट भी कर्ताराम का है। और जो द्वितीय पक्ष है जिसने ख़रीदा है, इसमें कोयला है, राम पियारी हैं, रीता हैं, सरिता देवी हैं, और इन लोगों का आधार नंबर भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। जो साक्षी हैं वो दिनेश कुमार हैं और जो है राजेश कुमार हैं, इनका भी मोबाइल नंबर लिखा है। और ये जो लोग हैं वो सब यहीं हर्रैया के आसपास के ही रहने वाले हैं। अब इस फ्रॉड को आप समझिए, ये ज़मीन जो है इस तरह से इसमें फ्रॉड की जाती है कि इस ज़मीन को जो है लिखवा लिया जाता है और इन्हें पता तक नहीं चलता। अब इसके लिए सरकार ने पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है। सरकार कहती है कि किसी को अगर ज़मीन लिखवाना है तो वो कितना भी बुज़ुर्ग या जपल इंसान क्यों ना हो, उसको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंचना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस पर जाएगा और वो कैमरे के सामने बैठेगा, कैमरे के सामने अपना बयान देगा, फिर जो है उसकी ज़मीन को किसी दूसरे के नाम से पैसे के लेन देन या जिस भी माध्यम से वो ज़मीन हस्तांतरित की जानी है, उस ज़मीन का हस्तांतरण होगा, यानी कि उसका क्रय और विक्रय होगा। साहब इसमें एक चीज़ आप और भी देखिए कि जैसे हम जो है, हमारी जाति जो है वो अनुसूचित में आती है और जिसके नाम पे ये कराई गई है वो यादव है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? यही ज़मीन थी आपकी? इतनी ही ज़मीन थी? इतनी ही ज़मीन थी। अब देखिए, ये जाति से अनुसूचित हैं और जो ज़मीन थी इनके पास वो इतनी ही ज़मीन थी, यानी कि 14 बिस्वा ही ज़मीन थी। 570 वर्ग मीटर ही ज़मीन जब इनके पास थी तो इस ज़मीन का परमिशन किस अधिकारी ने दिया और किस अधिकारी के परमिशन के बाद इस ज़मीन को ख़रीदा गया और जो है क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई। अब ये सारी चीज़ें तो जांच का मामला है, लेकिन बलरामपुर ज़िले में ये जो भूमाफियाओं का रैकेट है, ये जो ज़मीन के ख़रीद फरोख्त करने वालों का रैकेट है, वो कुछ इसी तरह से काम करता है और लगातार ज़मीनी फ्रॉड को करते हुए ऐसे न केवल राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाता है, बल्कि जो है तमाम चीज़ें होती हैं। अगर इस ज़मीन की मूल्यांकन की कीमत देखी जाए तो 26,80,000 रुपये है और इसका प्रतिफल जो है 20,000 रुपये के करीब बताया जाता है। लेकिन ये पूरी ज़मीन जो है मात्र 20,000 रुपये में लिखवाई गई है और ये अनुसूचित जाति की ज़मीन यादव जाति के नाम पर लिखी गई है, जिसमें ना तो किसी परमिशन की ज़रूरत पड़ी है, ना ही किसी अधिकारी ने इसकी अनुमति दी है, ना ही जो है इस तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं जो नियम संगत हों, जो कानून संगत हों। अब राजस्व संहिता और अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों और कानूनों की धाराएं ये कहती हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ये किया जा रहा है और इस तरह के तमाम मामले होते रहते हैं। अब इन्होंने कप्तान के यहाँ पहुंचकर अपनी जो है दरख्वास्त लगाई है कि जो है इस पे जांच करते हुए मुकदमा को पंजीकृत किया जाए और इनकी ज़मीन को न केवल वापस दिलाया जाए, बल्कि जिन लोगों ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम इस मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर मुकदमा पंजीकृत करती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। जांच तो उन लोगों की भी होनी चाहिए, उस रजिस्ट्रार की भी होनी चाहिए जो इस तरह के मामलों में अपना हस्तक्षेप करते हुए अपने जो है पेशे को न केवल बदनाम करते हैं, बल्कि इस तरह की चीज़ों को करते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।